से पेश किया है। अब किन सेक्टर्स पर बुलिश हैं, कहां पर अंडरवेट की राय आ रही है, किन स्टॉक्स पर क्लियरली इंटेंट है और तेजी का। हॉर्मस पाठक के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हॉर्मस, बताइए क्या कह रहा है जेफरीज। एक बहुत दिलचस्प नोट आई है जेफरीज की तरफ से, जो उनके इंडिया मॉडल पोर्टफोलियो में उन्होंने जो बदलाव किए हैं उसमें एक बड़ा की टेक अवे ये है कि उन्होंने जो अपने अंडरवेट रिकमेंडेशंस हैं उनको दुगना कर दिया है। तो अब उनके पोर्टफोलियो में 28 बाय रिकमेंडेशंस है और 10 ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर उनका अंडर परफॉर्म का रिकमेंडेशन है। तो ये अंडर परफॉर्म के रिकमेंडेशन को दुगना इसलिए किया है उन्होंने क्योंकि उनके नियर टर्म में बाजार पर उनका नज़रिया थोड़ा सतर्क है, कॉशियस व्यू है उनका। इस लिहाज से उन्होंने अपने जो अंडर परफॉर्म रिकमेंडेशंस है उनको दुगना किया है। अब कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर जेफरीज की व्यूज़ है, जहां पर वो बुलिश है, जहां न्यूट्रल है। आप देख सकते हैं ओवरवेट में फाइनेंशियल्स है, टेलीकॉम सेक्टर पर जेफरीज ओवरवेट है, इस पे काफ़ी वाद विवाद चला है ब्रोकरेजेस के लिए। स्टेपल्स पे ये ओवरवेट है, इंडस्ट्रियल्स पे और यूटिलिटीज़ पे ये ओवरवेट है, हेल्थ केयर और रियल एस्टेट में ये न्यूट्रल है, और IT और एनर्जी जो कि हाल फिलहाल में काफ़ी चले हैं उन पर ये अंडरवेट है। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स जो इनके मॉडल पोर्टफोलियो में शामिल हुए हैं नए इस बदलाव में, ITC एक ऐसा स्टॉक है जिसके इसमें उन्होंने कहा है कि इस वित्त वर्ष में उनके FMCG रेवेन्यू में उनकी तेज़ी का अनुमान है, और उनके EPS में जो सालाना EPS कैगर है वो 10% से ज़्यादा बढ़ सकती है, जो कि उनके प्रतिद्वंदियों के मुकाबले कम है, पर उनके हिसाब से ये रीजनेबल उन्हें लगता है। और वैल्यूएशंस अगर देखें ITC के तो वो प्री कोविड हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस जो है उनके लाइन में ये चल रहे हैं। जाइडस लाइफ एक रिकमेंडेशन आया है जेफरीज की तरफ से, उनका कहना यह है कि US की जो उनकी पोटेंशियल पाइपलाइन है वो उनके पीयर्स के मुकाबले जाइडस लाइफ की काफ़ी अच्छी है, और US इसी पाइपलाइन की वजह से ये स्ट्रीट को पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकता है, और स्ट्रीट ने इस प्रोडक्ट पाइपलाइन को फैक्टर इन नहीं किया है अपने एस्टिमेट्स में, लिहाजा वो जाइडस लाइफ पर भी बुलिश है। एक और रिकमेंडेशन जो आई है बाय साइड पे जेफरीज की वो इंडिगो है, और उन्होंने ये कहा है कि इंडिगो अब एक ग्लोबल प्लेयर बनने की कोशिश कर रहा है, कंपटीशन की कमी है, और FY 24 से लेकर 27 तक उनके एबिटा में 11% का कैगर आने की उम्मीद है। अब ये तो आउट परफॉर्मर्स की बात रही, अब कौन से ऐसे शेयर है जो जहां जेफरीज अंडर परफॉर्म की रेटिंग रख रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक ऐसा शेयर है जो पिछले एक साल से बहुत चल चुका है, लगभग 150% का उछाल देखा है हमने डिक्सन में, और इस वैल्यूएशन के कारण वो अपने ग्लोबल पेयर्स से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, इसलिए उनका अंडर परफॉर्म का रिकमेंडेशन है। और अगर घरेलू डिमांड में कोई कमजोरी आई तो डिक्सन को इससे नुकसान हो सकता है, ये जेफरीज का कहना है। दूसरा ऐसा स्टॉक जो है वो है टाटा पावर, जो कि सुर्खियों में रहा है इस पूरे हफ्ते, और रिन्यूएबल एनर्जी कारोबार पर इनकी नज़र है, जो कि उनका कहना है कि अब तक उससे कोई खास अर्निंग्स अपसाइड देखने को नहीं मिली है, और अगर उन्हें पावर थीम खेलनी है तो NTPC या JSW एनर्जी के जरिए खेल सकते हैं। और आखिरी स्टॉक जो अंडर परफॉर्म की रेटिंग में आया है वो है IEX, जो कि निवेशकों के काफ़ी रेडार पर रहता भी है। उनका ये कहना है कि कंपटीशन जो बढ़ने की जो उम्मीद है वो उनसे उसको खतरा है, और जो मार्केट कपलिंग की जो बात चली आ रही है उससे एक रिस्क है IEX को, लिहाजा IEX पे कम से कम 100 रुपये का डाउनसाइड ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जेफरीज की तरफ से। द की टेक अवे ईयर इज कि उन्होंने अपने जो अंडरवेट रिकमेंडेशन है उनको दुगना कर दिया है। ओके, तो अंडरवेट रिकमेंडेशंस दोगुना होती हुई जेफरीज की तरफ से। जेफरीज क्लियरली थोड़ा सा सतर्क है इस मार्केट में। शुक्रिया हॉर्मस इस अपडेट के लिए। इस